ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और बड़ा ये दिव्य ग्रंथ है और साक्षात रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त है। जो भक्ति के पिता हैं उन्हीं की दया से हम लोग भी भक्त बन सकते हैं, हमारे हृदय में भी भक्ति को जन्म प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने हम सभी के लिए भक्ति को सहज बनाने के लिए कैसे हम सहजता से भक्ति का अनुभूति कर पाएंगे, और ये अनुभूति का ही विषय है, बोलने और सुनने मात्र का विषय नहीं है। भगवान के बारे में शास्त्र कहता है कि भगवान को केवल प्रवचन देने से नहीं प्राप्त किया जा सकता, ना ही केवल सुनने मात्र से, ना ही वेद अध्ययन वगैरह करने मात्र से, किसी भी उपाय से नहीं भगवान की प्राप्ति की जा सकती। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान जब स्वयं वर्ण करें तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। और वर्णीयता का गुण क्या है जिससे भगवान हमारा वर्ण करें? बोले हम भक्त बन जाए, अच्छे वाले भक्त बन जाए। और भक्त बनने के लिए हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो आसान हो जाए तो हमारे लिए भक्त बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में कौन सी कठिनाइयां आती हैं जिनको लेकर के हमारे लिए भक्ति मार्ग में बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है? उनको लेकर के रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना किया है। पहले श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। वो व्यक्ति सारी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो वो राजा बन जाता है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, भिखारी बनना पड़ेगा। भिखारी बनना पड़ेगा का अर्थ क्या है और राजा बनने का अर्थ क्या है? बोले सारे संसार में अगर शिष्य बनाने की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु को महाराज ही कहते हैं। जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको भी महाराज कहते हैं, और जो देश का राजा होता है उसको भी महाराज कहते हैं। तो कई बार देश का राजा बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम राजा बन सकते हैं और देश के राजा से भी बड़ा राजा बन सकते हैं। जैसे जब अलेक्जेंडर आया था तो उसने सारे संसार पर शासन करने का प्रयास किया। तो जब भारत में पहुंचा तो भारत में उसने फील किया कि अभी मेरे को काफी समय हो गया अपने देश से दूर आए हुए।
उसने सोचा चलो अब हम वापस अपने देश चलते हैं। लेकिन उसको भारत के साधु संतों की बड़ी महिमा का ज्ञान था, क्योंकि यहाँ के राजाओं के साथ उसकी जब वार्तालाप हुआ तो उसको एहसास हुआ कि इन लोगों के पास साधु संतों का विशेष आशीर्वाद है। तो उसने सोचा कि चलो एक आध साधु संत को वहां भी लेकर के जाते हैं। तो वापस अपने देश में ले जाने के लिए किसी साधु से मिलने के बारे में उसने जिज्ञासा किया कि यहाँ कोई साधु है जो अच्छा हो, योग्य हो, विशेषताएं उसके अंदर साधुवाद की हों। तो जब उससे पता किया तो जंगल में एक साधु के पास गया। उसने घोड़े पर ही थोड़ा सा बैठे बैठे ऐसे खाली इशारे मात्र से हल्का सा प्रणाम किया, कोई बहुत ज्यादा विनम्रता नहीं दिखाई। और उनको बोला, महाराज आपको हमारे देश में चलना है। ऐसे एक प्रकार से अब राजा था शक्तिशाली, जहां जाता था वहां सारे इलाकों को जीतता हुआ चला जाता था, कभी पराजय उसने स्वीकार नहीं की थी। तो शक्तिशाली तो था ही। तो उसने, महाराज ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले क्यों, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? आप जानते भी हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ? देखो, सारे विश्व का एक प्रकार से नियंत्रण करने वाला, और वो कह रहा है आपको चलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों जाऊंगा, और तुम कौन हो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। बोले बताइए मैं कौन हूँ? बोले तुम मेरे दास के दास हो। तब उसको बड़ा एहसास हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं। बोले आप इसे समझा सकते हैं कैसे मैं दास का दास हूँ आपका? अरे मैं सारे संसार का राजा हूँ, मैं किसी का दास नहीं हूँ, और आपको किसी भी हालत में चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे दास के दास हैं। बोले कैसे दास का दास हूँ? बोले जो क्रोध है ना, बोले वो मेरा दास है। वो संत महाराज कहते हैं जो क्रोध है वो मेरा दास है, और आप उस क्रोध के दास हो, क्योंकि आपको अब क्रोध आना चालू हो गया है। तो आप क्या हुए फिर? मेरे दास के दास हुए। तो बताओ आपका अधिकार मेरे ऊपर कैसे चल सकता है? जब ये बात उसने सुनी तो हैरान हो गया, और वो समझ गया कि यहाँ के साधु संत कितने महान हैं। और उनको प्रणाम करके, जब इतना निडर होकर के और इतनी बड़ी बात कह देना सीधा, इतने बड़े राजा के सामने और इतने क्रूर व्यक्ति के सामने, एक प्रकार से कि बोले तुम तो मेरे दास के दास हो। तो एकदम गर्दन झुका करके उसको वापस आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गया इनके अंदर डर भय कोई है ही नहीं, मैं इनके ऊपर शासन नहीं चला सकता। और होता है ऐसा, जब भक्त के अंदर निडरता सामने वाला कोई व्यक्ति देखता है ना, तो ये तो फिर भी मनुष्य हैं। हिंसक जातियां भी, यहाँ तक शेर आदि जो जंगली जानवर आदि होते हैं, भक्त लोग कितने सारे जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन किसी को कोई डर नहीं लगता ऐसा, क्योंकि उनके अंदर जो भक्ति की निर्भयता है वो इतनी तीव्र होती है, और उसका एक छवि ऐसी अद्भुत होती है कि आंखों में ही देख करके जानवर आदि भाग जाते हैं। तो इस इंसान को तो फिर कैसे ही अपना अधिकार चला देता, इसको तो वापस जाना ही पड़ना था। हम देखते हैं कि भक्त लोग जो राजा बनते हैं वो संसारी राजाओं से कहीं बड़ी बात है, और उसका एक अलग आनंद है। संसार के पास, लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है आइडियली देखा जाए तो। लेकिन फिर भी राजा मुचकुंद कहते हैं कि मैं कैसा राजा था, जब उनको भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, काल यवन जब उनको लड़ने के लिए आया भगवान को, जरासंध का साथ देने के लिए, तो भगवान ने इस बार लड़ाई नहीं लड़ी। भगवान रण को छोड़ करके भागने लगे, और काल यवन पहली बार आया था, बड़ी सारी सेना को लेकर के आया था, यवन था, काला शरीर था उसका। भगवान उसको देख करके चले जा रहे हैं, तो भगवान मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। अरे बोले तुम कहाँ जा रहे हो? उधर कहाँ जा रहे हो, मेरे से लड़ने के लिए आओ। और देखा भगवान को, उसने खाली अकेले ही भगवान आए नगर मथुरा में से निकल करके, कोई सेना नहीं, फौज फाटा कुछ भी नहीं।
तो ये भी अकेला सारी सेना को आखिर में ये भी अपना सम्मान समझता था कि मेरा सम्मान किसमें, तो इसने भी सेना को रोक दिया और बोले मैं ही दो दो हाथ करने के लिए जाऊंगा। तो ये अकेला ही पीछे निकला, उधर से भगवान अकेले निकले। तो भगवान का सामना करने से पहले ही भगवान खुद ही इससे मुंह मोड़ करके चलने लगे, भागने लगे एक प्रकार से। तो ये पीछे भागने लगे, बोले मैंने तो सुना था तुमने 17 बार, हाँ, जरासंध को पराजित किया है, तुम बहुत योद्धा हो, लेकिन आज तुम मेरे सामने टिक ही नहीं पा रहे, भगोड़े हो तुम तो रण छोड़ रहे हो। तो भगवान खुश हो गए, चलो अच्छी बात है, एक नया नाम दे दिया इसने। तो भगवान आगे आगे चले गए और आखिर में भगवान उस पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे, जो देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए कभी गए थे, और वापस आकर के देवताओं से नींद का वरदान प्राप्त किया कि आपको जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा आपकी दृष्टि मात्र से। तो भगवान ने क्या किया, जगाया तो नहीं, सिर्फ अपना पीताम्बर उड़ा दिया और पीछे से काले बन गया, उसने लात मारा। अच्छा, अभी नाटक कर रहा है यहाँ सोने का, लात मारा। तो भगवान तो थे नहीं वहां, भगवान तो साइड में खड़े थे। और मुचकुंद राजा उठे, राजा मुचकुंद की दृष्टि मात्र से काले वन भस्म हो गया। फिर ऐसा दिव्य तेज भगवान ने प्रकाशित किया, उस प्रकाश को देख करके राजा मुचकुंद एक बार को तो देख ही नहीं पाए। फिर भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने अपने तेज को संवरण किया। तो फिर भगवान के दर्शन किए, बड़े अद्भुत दर्शन। तो राजा मुचकुंद कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से आप मेरे को दर्शन दें। मैं तो कोई भक्ति भक्ति भी नहीं कर रहा था, मैं तो केवल आपके यहाँ पर, हाँ, सो रहा था मात्र। सोते सोते भी मैंने कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं। आप बताएं आप कौन है। और फिर कहने लगे मैं कैसा मूर्ख हूं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, पहले तो मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। तो अपने बारे में बता लूंगा, मैं कैसा राजा था। बोले जैसे जंगल में कई बार खेत होते हैं और खेतों में भी कुएं पाए जाते हैं खेतों की सिंचाई करने के लिए। तो कई बार जो अबंडंट कुएं होते हैं, जो छोड़े गए कुएं होते हैं, उन पर घास बढ़ती चली जाती है और आपस में चारों कॉर्नर से घास उस कुएं को ढक देती है। और जब घास उस कुएं को ढक देती है तो नीचे पता नहीं चलता कि नीचे कुआं है। तो कई बार जो जानवर होते हैं जंगली, वो घास चरते 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 चलते हरी हरी घास दिखाई देती है तो उनको पता ही नहीं रहता, और वो उस घास के चक्कर में बेचारे कुएं में गिर जाते हैं। कई बार पता भी रहता है तो भी लंबा मुंह मारते हैं हरी घास खाने के लिए, तो और आगे मुंह करते हैं और आगे मुंह करते हैं और आगे मुंह करते हैं, इस प्रकार से उनके पैर फिसल जाते हैं, कई बार वो बेचारे कुएं में गिर जाते हैं। बोले मेरी दशा बिल्कुल ऐसे ही जानवर जैसी है। देखो राजा मुचकुंद जो देवताओं की सहायता करने के लिए गए, और वो कह रहे हैं मेरी दशा बिल्कुल ऐसी ही थी। बोले कहाँ तो मैं देवताओं की सहायता करने के लिए गया था, इतना बड़ा राजा था मैं, इतना पुण्यशाली राजा था, लेकिन जब इंद्रिय विषयों की बात आती थी तो मैं देवलोक से वापस आकर के अपनी रानियों के सामने घुटने टेक देता था। तो मैं तो एक प्रकार से इंद्रियों का गुलाम ही था, राजा भी हुआ, लेकिन इंद्रियों का गुलाम होने के कारण आखिर में मुझे रानियों की शरण लेनी पड़ती थी। तो मैं तो कैसा घोर विषयी था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर आपने मेरे को क्यों दर्शन दिया। भगवान बोले मैंने इसलिए दर्शन दिया कि तुमने कभी बोला था कि भगवान मेरे ऊपर अहेतु की कृपा करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो, हाँ, चैतन्य शिक्षाष्टकम है, उसमें भगवान प्रार्थना करते हैं ना, अहेतु की भक्ति ऋतुई, आपकी अहेतु की भक्ति देना प्रभु। ऐसे रोज प्रार्थना करने से भगवान उस इच्छा की पूर्ति करते हैं, भगवान नोट कर लेते हैं, बशर्ते थोड़ी सी मन से हो जाए, थोड़ा हृदय से हो जाए। बोले तुमने कहा था बिना किसी कारण के कृपा करना, तो तुम सोए हुए तो देखो मैंने बिना किसी कारण की तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आ गया, दर्शन देने के लिए। खैर हमने ये घटना इसलिए सुनाई थी कि संसार का राजा होना बड़ी बात नहीं है, उस राजत्व में भी वो गौरव नहीं है जो इंद्रियों का राजा बनने में है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों का राजा बन जाए, सारा संसार उसके पीछे भागता है, सारा संसार, उसको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, इवन ये भी बोलने की जरूरत नहीं आप मेरे को वोट दे दो। प्रभुपाद
एक बार गुरु महाराज जब महाराज की, हाँ, महाराज असिस्टेंट थे, ब्रह्मचारी थे, और गुरु महाराज की सेवा में थे, प्रभुपाद जी की सेवा में थे। तो प्रभुपाद जी एक बार गुरु महाराज को बोले, ऐसा मेरे को महाराज ने बताया था। प्रभुपाद जी गुरु महाराज को बोले, नवयोगेंद्र, डू यू नो वाई एवरीवन इज आफ्टर मी ओनली? सारे लोग मेरे पीछे क्यों भागते रहते हैं? इतने सारे भक्त लोग मेरे पीछे क्यों भागते रहते हैं? बोले, नहीं प्रभुपाद, आप बताइए। बोले, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। मैं भोगों की इच्छा से बिल्कुल मुक्त हूँ, इसलिए सारा संसार मेरे पीछे भाग रहा है। और उन्हें कोई देश ऐसा नहीं था जिस देश में लोग उनके पीछे नहीं भागते थे। लोग उनकी एक एक छटा को फोटो में कैद नहीं करना चाहते थे। हर उनकी दशा, हर व्यक्ति चाहता था कि ये मेरे साथ, मेरे दिमाग में घूमती रहे। ये प्रभुपाद जी का वैभव था। तो प्रभुपाद जी ऐसे सच्चे गोस्वामी थे जिन्होंने ऐसा महाराज पद स्वीकार किया, ऐसा स्वामी पद स्वीकार किया। इसलिए लोग संसार में सो कॉल्ड राजा बनने जाते हैं, वस्तुओं के राजा बनने जाते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, लेकिन आखिर में हम किसी न किसी के तो गुलाम है ही ना। जब हम किसी के गुलाम हैं तो बोले, पराधीन सपने सुख नहीं। जब तक कोई व्यक्ति पराधीनता है, किसी की अधीनता को अनुभव कर रहा है, तो उसको तो जीवन में स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो फिर सुख किस बात का है? केवल भ्रम ही भ्रम है। संसार के जो प्रयास है हमारे, तो हमें क्या करना होगा? एकमात्र प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें और सच्चे राजा बनने का प्रयास करें। सो कॉल्ड राजा का भी बड़ा राजा और शाश्वत राजा बन जाएगा वो। एक बार जस्ट उसके जीवन में भक्ति आ जाए, जस्ट भक्ति को लाने का प्रयास कर लें हम। जीवन तो रोज जा ही रहा है, एक एक दिन करके जा रहा है, और हम राजा पता नहीं बन पाएंगे, संसारी रूप से नहीं बन पाएंगे। राजा बन भी जाएंगे तो किस काम के राजा? असली राजा ये वाला राजा है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाए। इसके लिए हमें प्रयास करना है। दूसरा, हम कह रहे थे कि हाँ, ये श्लोक ऐसा है कि एक और तो राजा बनाने वाला है, और दूसरी ओर एक प्रकार से भंगी बनाने वाला है। भंगी मतलब भिखारी टाइप का ही एक प्रकार का जीवन। वो कैसे? बोले कि ये जीवन शैली में संसार की दृष्टि से जब उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई आकांक्षाएं नहीं होती, और वो अपने आप में आत्मतुष्ट होकर के जीवन जीता है, तो लोग उसको ऐसा ही समझते, अरे ये तो भिखारी है, ये कोई, हाँ, व्यक्तित्व तो ठीक नहीं। तो संसार में हमें ये दोनों ही बनना होगा, और दोनों ही बनने में आनंद भी है। संसार की परवाह करके जिएंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? भगवान की सेवा के लिए भंगी बन जाना चाहिए। हमारे एक गुरु भाई हैं नरसिंह प्रभु, तो उनका ये बड़ा सुंदर स्टेटमेंट मेरे को अच्छा लगा। उन्होंने कहा, प्रभु जी, आप प्रसाद खाते हैं तो राजा बन करके खाते हैं। संसार में किस व्यक्ति को पता है कि ऐसे सेवा जैसे आपको भोग लगता है, आपके लिए सब अरेंजमेंट होता है, तो ऐसा संसार में लोगों को कहाँ मिलता है? तो बोले, आप एकदम राजा की तरह खाते हैं। फिर वो बोले, यही होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? बोले, राजा बन करके खाओ और भंगी बन करके सेवा करो। मतलब सेवा करते समय राजा नहीं बनना चाहिए, सेवा करते समय भंगी बन जाना चाहिए। मैं बोला, यार ये मेरे जीवन में नहीं आ पाया। बोले, मैं भंगी बन करके सेवा नहीं कर पाता। सेवा में शर्म करने में आ जाती है कई बार कि ऐसी सेवा कैसे करूं, ये तो काफी नीची वाली सेवा है, ऊपर वाली सेवा करनी चाहिए। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में राजा बन करके खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं राजा बन करके खाना पड़ता है। और ताकतवर लोग हैं ये लोग, मेरे को जबरदस्ती खिलाते हैं, मैं इनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकता। बोले, मैं कहता हूँ यार थोड़े से, हाँ, इतना
ऑपुलेंस प्रसाद में नहीं रखनी चाहिए, सिंपल प्रसाद होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अभी तक उपदेश अमृत का क्लास सुना ही नहीं है ना, इसलिए अब ये विषय आ रहा है तो मैं थोड़ा इस विषय पर भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कितना जरूरी विषय है। अभी तक जो स्टेटमेंट था कि राजा बन करके खाओ और भंगी बन करके सेवा करो, होना क्या चाहिए, भंगी बन करके खाओ और भंगी बन करके सेवा करो। राजा तो हमें कहीं बनना ही नहीं है, राजा बनना है तो अपनी इंद्रियों का स्वामी वाला राजा बनना चाहिए, संसारी दृष्टिकोण वाला राजा। हम 3 वेगों का ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, और आज हम थोड़ा जीवा वेगम पर बोलेंगे। और जीवा वेगम पर ऑलरेडी हम बोल भी चुके हैं, कैसे जीवा वेग ने सारे संसार को नियंत्रण में ला रखा है और कैसे सारा संसार इस जीवा के माध्यम से जहर खा रहा है और अपने जीवन को बहुत कम समय में ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। कैसे बोले, संसार में इतनी एलिमेंट्स हैं, इतनी वैरायटी है। पहले हमारे शास्त्रों के आदेश पर अगर पूर्व में देखा जाए तो पहले कभी भोजन आदि बिकता नहीं था, मार्केट कभी नहीं लगती थी। किसी के पास अगर ज्यादा धन हो जाता था, ज्यादा अन्न हो जाता था, तो भंडारे चालू कर देता था, वो फ्री में लोगों को भोजन कराया जाता था। आइडियली देखा जाए ना तो अन्नदान बहुत बड़ा दान होता है। बाकी दान भी बहुत बड़े महत्व के दान होते हैं, लेकिन अन्नदान एक एंगल से देखा जाए तो वो भी सबसे बड़ा है। दूसरे एंगल से देखा जाए तो विद्यादान सबसे बड़ा दान है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है बेचारा, और उसको किसी ने रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ एक प्लेट ला करके दे दिया तो अच्छी बात है। दूसरा व्यक्ति है, उसने देखा ये बेचारा ठिठुर रहा है, ठंडी इतनी तेज पड़ रही है, कांप रहा है, उसने कंबल ला करके दे दिया, अच्छी बात है। तीसरा, उसने देखा इसको बीमारी भी लगी है, इन्फेक्शन हो गया कोई, तो भी खांस रहा है, उसको दवाई ला करके दे दिया, वो भी अच्छी बात है। एक चौथा सम्मान गया उसके पास, और सम्मान जा करके कहता है चल तू मेरे साथ, तो उसका हाथ पकड़ करके सम्मान एकदम उठा करके लेके चलने लग गया। जब लेके चलने लग गया तो उत्तम मोहन प्रभु भिखारी था, तो उत्तम मोहन प्रभु कहने लग गया, अरे भैया मेरा भोजन की थाली तो मेरे को खाने दे, मैं प्रसाद छोड़ करके भोजन छोड़ के कैसे जाऊं। बोले अरे छोड़ तू थाली वाली, अरे मेरा कंबल तो रह गया, लेकिन कंबल का क्या। बोले अरे कंबल भी छोड़ो प्रभु। फिर बोले मेरी दवाई, अरे दवाई भवाई सब छोड़ो चलो। हालांकि यहाँ सीन थोड़ा सा अपोजिट है, उत्तम मोहन प्रभु ताकतवर है और सम्मान हमारा बेचारा थोड़ा सा हल्का पड़ा हुआ है। लेकिन इस सीन को आप शरीर से मत देखो, व्यक्तित्व से देखो थोड़ा। तो सम्मान का व्यक्तित्व कुछ बड़ा है, तो एकदम से पकड़ करके लेके जा रहा है। तो उत्तम मोहन प्रभु चले गए और जा करके उन्होंने, हाँ, उनके पिताजी से जो मिलेनियर बाप की औलाद थे उनसे मिला दिया। एकदम से दोनों आंसू भर करके रोने लग गए। तो अब बताओ, इन 4 लोगों में से जिसने जो कुछ भी उस उत्तम मोहन प्रभु के साथ किया, उसमें सबसे बेस्ट किसने किया? सम्मान प्रभु ने किया, या भोजन की थाली वाले व्यक्ति ने, या कंबल वाले व्यक्ति ने, या दवाई वाले व्यक्ति ने, किसने किया? 4 नंबर वाला सम्मान प्रभु ने किया। वेरी गुड। कात्यायनी माता ऐसे उंगली दिखा रही, 4 नंबर वाला ऑप्शन, थैंक यू। तो बोले सम्मान ने बेस्ट किया। तो इसको कहते हैं जीव जो संसार में भटके हुए उनको पुनः भगवान से मिलाना, जो भगवान से मिला दे, ऐसा ज्ञान कराए, जो भगवान अनंत लक्ष्मियों के पति हैं, जिनकी प्राप्ति होने के बाद किसी के जीवन में किसी चीज का कोई अभाव रहने वाला है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि भगवत धाम में ही जाने के बाद ऐसी अनुभूति होगी, इसी संसार में भगवान ऐसी अनुभूति करा देते हैं, क्योंकि ये संसार भी तो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, किसी और व्यक्ति के द्वारा थोड़ी बनाया गया। भगवान के शासन में ये संसार चलता है। जैसे अक्रूर जी की हमने घटना सुनाई थी, ये अक्रूर जी गए थे, भगवान ने भेजा था उनको। कौन से संत थे गुजरात वाले? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का उन्होंने पूरा महल ही बना दिया था अक्रूर जी को भेज करके। तो इस संसार में भी भगवान ऐसा फीलिंग करा देते हैं। तो कोई व्यक्ति जब हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बता देता है तो उसे ज्ञान का मार्ग कहते हैं, भक्ति का ज्ञान, संसारी सोकॉल्ड ज्ञान नहीं जो अहंकार पैदा कर दे। भक्ति वाला जो ज्ञान है जब वो करा देता है
भगवान से मिलन हो जाता है। तो एक एंगल से देखा जाए तो सबसे बड़ा दान तो ये प्रचार कार्य है। दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो अन्नदान भी छोटा दान नहीं है, क्योंकि बाकी किसी भी प्रकार का जो दान होता है उसमें देश काल पात्र 3 चीजें देखनी होती हैं, कि भाई कौन से देश में कौन सी जगह कौन सी है, कौन सा समय है, सामने वाला पात्र कैसा है, ये सब तीनों चीजें देखनी होती हैं। लेकिन अन्नदान को लेकर के तीनों चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाला व्यक्ति चाहे वो तमोगुनी है, रजोगुनी है, सतोगुनी है, पात्रता उसके अंदर किसी भी प्रकार की है ही नहीं, लेकिन भूख के कारण बेचारा मर रहा है, उस स्थिति में अन्न के अंदर प्राण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको जीवन मिल जाए। इसलिए कोई कुपात्र भी है, उसको भी अगर भोजन करा दिया जाए तो उससे भी उसका भला हो जाता है, उस दानी व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। इसलिए हमारे देश में पूर्व में कभी अन्न को बेचा नहीं जाता था। अन्न को बेचना मतलब किसी के प्राणों को बेचना, और अन्न का दान करना मतलब किसी के प्राणों को बचाना। दूसरे शब्दों में जब बेचारा जिंदा ही नहीं रहेगा तो आपकी कथा कहाँ से सुनेगा। सबसे पहले तो उसको जिंदा रखने की जरूरत है, और जिंदा रखने के बाद कथा भी उतनी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कथा का श्रवण कराया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे लोगों को फ्री में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि फोकट में किसी को खिलाना नहीं चाहिए अगर सामने वाला कथा नहीं सुनता तो। प्रभुपाद जी के दोनों स्टेटमेंट थे, दोनों महत्व को दर्शाते हैं। ये नहीं कि प्रभुपाद जी अपोजिट हाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दोनों का महत्व कितना है, कि किसी व्यक्ति को बिना भेदभाव के भोजन कराना चाहिए, दूसरा और बिना किसी आ, उसको बहाने के, ये इन किन प्रकारेण, वो बहुत सारे बहाने मारेगा सामने वाला व्यक्ति, ये इन किन प्रकारेण उसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि उसको कथा सुनाई जाए। इसलिए प्रभुपा जी ने लाइफ मेंबर कार्ड वगैरह ये सब पॉलिसीज निकाला। तो जो अन्न था उसे कभी बेचा नहीं जाता था, लेकिन जब संसार में कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव, जब अन्न बेचा जाने लग गया तो इतना सारा उसमें वैरायटीज आ गया, और इतना सारा लोगों को लुभाने के लिए इतनी एडवर्टाइजमेंट होने लगी कि हर व्यक्ति पागलों की तरह भागता है। कोई चिप्स खाने भाग रहा है, तो कोई कुरकुरे खाने भाग रहा है, तो कोई चॉकलेट्स खाने भाग रहा है। बोले मीठे में क्या है आज, बोले मीठे में ये चॉकलेट है। कोई पिज्जा खाने भाग रहा है, तो कोई मोमोज खाने भाग रहा है, तो कोई नूडल्स खाने भाग रहा है, तो कोई चाउमीन खाने भाग रहा है। एक लड़का, एक भक्त आज कह रहा है आश्रम में सुबह से कुछ किया नहीं, कुछ मेहनत किया नहीं, आज थोड़ी सी जलन हो रही है, आज प्रसाद में कुछ ठीक नहीं बनाया, लगता है क्या बनाया आज प्रसाद में जिसकी वजह से यहाँ छाती पे जलन हो रही है। अच्छा, मैं बोला प्रसाद में ही गड़बड़ी होगी। फिर वो कहता है यहाँ पास में मोमोज की एक दुकान है, वहाँ गर्मा गर्म अगर उसको खाएंगे ना तो जलन शांत हो जाएगी। मैं समझ गया, मेरा कौन सी वाली जलन हो रही है तेरे अंदर। तो उसको मंदिर के प्रसाद से जलन हो रही है और मोमोज से वो जलन शांत हो जाएगी। जबकि कौन सा क्षेत्र सतोगुनी हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जलन ये है कि अब मेरे को मंदिर का आज कुछ प्रसाद खाने की इच्छा नहीं है, मेरे को मोमोज जा करके खाना है। ये सब और आपस में चर्चा होती है, हाँ वो मैगी पॉइंट है, वहां हमें मैगी खानी चाहिए, क्योंकि अगर मैगी पॉइंट में जाकर के मैगी नहीं खाया तो हमारी यात्रा सफल नहीं होगी, क्योंकि यात्रा में आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना मैगी पॉइंट का। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, बोले वो भैरवनाथ का मंदिर है, अगर उसके दर्शन नहीं हुए तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होगी। ऐसे ही बोले वो मैगी पॉइंट है, वहां पर अगर नहीं गए तो फिर कैसे, जीवन असफल हो गया एक प्रकार से। कई बार लोग तो वृंदावन जाते हैं तो बोले बोले यहाँ पानी पूरी का केंद्र है, अगर यहाँ पानी पूरी गोलगप्पे नहीं खाए तो बोले जीवन विफल है, फिर वृंदावन किस लिए आए फिर अगर यहाँ का चाट नहीं खाया। फेमस है बोले यहाँ पर। उनको बोलना चाहिए ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ पर जा जा करके थोड़ा सुसाइड भी कर लो, जा करके छलांग लगा करके। वो कोई नहीं करेगा, दूसरों को बताएगा ये सुसाइड पॉइंट है, ये सुसाइड पॉइंट।
तो जो एल्योरमेंट है उसने लोगों को एकदम अंधा बना दिया है। आजकल लोगों की स्थिति ऐसी है कि घर में भोजन बनना ही बंद हो गया है। और कल्चर भी ऐसा आ गया है कि घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है, दोनों के दोनों कमाने वाले हैं। और जो कमाने वाला होता है वो तो पति होता है, पत्नी थोड़ी होता है। तो पत्नी भी पति बन गई और पति तो पहले से ही पति बना हुआ है। अब दोनों के दोनों फिर पत्नियां ढूंढ रहे हैं। पति भी सोच रही है मेरे को कोई पति रूपी पत्नी मिल जाए, और पति भी सोच रहा है कि मेरे को कोई पत्नी मिल जाए। दोनों के अहंकार टकराते हैं और 2-2.5 साल तो बड़ी मुश्किल है संबंध को खींचना। और दोनों को फिर मेड मिल जाती है बड़ी मुश्किल से, और फिर मेड को वो पत्नी मान करके झाड़ते रहते हैं। और फिर मेड का गाजियाबाद में क्या कांड हुआ था आप लोगों ने तो सुना ही होगा। गाजियाबाद में मेड ने यूरिन में आटा गूंद करके खिलाती थी घर वालों को। कितना प्रेम उसको मिला होगा। वो पत्नी कैसे बन सकती है बताओ, वो अर्धांगिनी कैसे बन सकती है? वो तो पैसे की भूखी है, उसको तो पैसा चाहिए बस। और जो जितना ज्यादा परेशान करता है उसको उस तो नहीं बढ़िया रोटी खिलाती है फिर वो। क्या नहीं होता आज के समय में। और सब जीवा के गुलाम हैं, सब सोचते कि हमारी जीवा को आजादी मिलनी चाहिए। सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो है जीवा, जिसको लेकर के भक्ति विनोद ठाकुर जब महाप्रसाद की प्रार्थना उन्होंने बनाई, कितनी सुंदर प्रार्थना। बोले महाप्रसादे गोविंदे, ये जो महाप्रसाद है गोविंद का, और गोविंद भगवान महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, भगवान का नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, ये चीजें। बोले स्वल्प पुण्यम वतम राजन, हे राजन, जो छोटे पुण्य वाले हैं, थोड़े पुण्य वाले हैं, विश्वास नहीं विजाए थे, उनका इन चीजों में विश्वास नहीं होता। किस किस चीज में? महाप्रसाद में, गोविंद भगवान में, गोविंद के नाम में, भगवान का ब्राह्मणों में, जो ब्राह्मण भक्त कहे जाते हैं, नमो, हाँ, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, और वैष्णव लोगों में इनमें विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यम मतम राजन, विश्वास नहीं बजाए थे। शरीर अविद्या जाल, लेकिन शरीर में उनकी बड़ी रुचि होती, जबकि शरीर है क्या? बोले अविद्या का जाल है, अज्ञान का पूरा जाल बुना हुआ है। जड़ इंद्रिय ताहे काल, और जो इंद्रियां हैं ये जड़ हैं, और ये इस शरीर के लिए, उस जीवात्मा के लिए साक्षात काल है। जड़ इंद्रिय ताहे काल। बोले जीव को क्या करते? जीवे फैले विषय सागरे, जीव को फेंक देती हैं विषय रूपी सागर में, और बेचारा वहां शिकार होता रहता है अनेक जंगली जीवों का, जो पानी के जीव हैं, जो सागर के जीव हैं। तार मध्य जीवा अति, उसमें सबसे खतरनाक है जीवा। इन इंद्रियों में कहा तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, एक तो अत्यंत लोभमय है, ऊपर से इसकी ऐसी बुद्धि खराब है कि इसको कितना भी समझाओ समझने का नाम लेती है, नाम नहीं लेती। और क्या सोचती है? हाँ कल से ऐसा करेंगे, आज खा लो, आज रबड़ी खा लो, आज लड्डू खा लो, आज पेड़ा खा लो, और आज तो जीरा राइस बन के आ गया है, आज पेट भर लेते हैं। हालांकि शास्त्र कहता है कि 50% पेट को खाली रखना चाहिए। अब 50% का कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं होता है हर व्यक्ति के लिए कि 1 किलो ही खाना चाहिए, फिर 2 किलो की भूख है तो उसमें से 1 किलो ही खाना चाहिए। ये कोई फिक्स अमाउंट थोड़ी ना बताया जा सकता है कि तुम्हारे लिए या सबके लिए 1 ही किलो खाना चाहिए। हर व्यक्ति वो तो खुद ही डिसाइड कर सकता है। सबके अपना अपना शरीर की स्थिति है, अपना अपने लोगों के कार्य हैं, तो उन कार्यों के अनुसार लोगों की अपनी अपनी डाइट है। अभी जैसे जाट लोग होते हैं, एक बार एक संत गया तो एक जाट को यजमान बनाया, तो उनके घर पे गए तो उन्होंने बढ़िया रोटियां खा लिया, और खाने के बाद उन्होंने लाओ पानी लिया, भाग्यवान पानी लिया, तो पानी लेकर के आ गई, तो उन्होंने पूरा 1 लोटा पानी पी लिया। इतना सुनते ही वो महात्मा थे, बोले अरे भोजनानंते विषम बारी, भोजन के बाद तो पानी पीना मतलब साक्षात जहर है, आपने ये क्या किया? आपको इतना ज्ञान नहीं है क्या? तो भोजन के बाद पानी पीना
तो जहर है। तो अच्छा महाराज, तो फिर भोजन के बाद पानी नहीं पीना, तो फिर कब पीना है? बीच में पी सकते हो पीना है तो, लास्ट में नहीं। अच्छा तो एक काम कर, 12 रोटी और ले आ। मतलब पहले 12 रोटी खा लिए थे, अब बोले बीच में करना पड़ेगा पानी को। तो पानी को बीच में करने के लिए अब बोले 12 रोटी और ले आ। तो 12 रोटी और खा गए, बोले अब तो कोई जहर फहर का काम नहीं कर। बोले महाराज आप जहर भी खा लोगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए ये सब भोजनानंते या भोजना मध्य या भोजनामग्रे, आपके लिए कोई विधि विधान नहीं है। आप जब चाहो जैसे पीना है वैसे पियो। इससे अच्छा तो आप 12 रोटी से पहले पानी पी के ही शांत हो जाते तो अच्छा रहता। 12 रोटी के ऊपर और आप काल बन करके चढ़ गए। तो संसार में ये जीवा इतनी खतरनाक है कि हर व्यक्ति की अलग अलग डाइट होती है। अब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्वयं में विचार करना पड़ेगा कि मेरा आधा पेट कितना हो गया, और जो आधा बचा है उसमें से 25% मेरे को 1 घंटे बाद पानी पीना है, और जो बाकी 25% बचा है उसके लिए थोड़ी सी सांस लेने की जगह रखनी है, जिससे कि सांस लूंगा तो जो भोजन है वो धीरे धीरे नीचे आंतों की ओर जाएगा, और फिर नीचे हाँ मल के रूप में त्याग हम कर पाएंगे। उसमें से जो तमोगुनी अंश है जो मल बन जाएगा, और सतोगुनी रजोगुनी अंश शरीर में लग जाएगा। लेकिन जब सांस लेने की ताकत ही नहीं रहेगी तो धकेलेगा कौन उसको नीचे? और जब धकेलेगा नहीं तो ऐसे कैसे ही रखा रहेगा? सांस धकेलती है ना, लेकिन लोग सांस की भी जगह कहाँ छोड़ते हैं, और रोज ऐसा प्रयास करते हैं जैसे ही सामने चीज आ जाती है, बस कल से करेंगे 50% वाला फॉर्मूला, आज 100%, फिर कल कुछ ना कुछ आइटम ऐसा कोई ना कोई गिफ्ट ला करके दे देगा, फिर कल से करेंगे। तो ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि भोजन को लेकर के, जीवा को लेकर के कितना भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तार मध्य जीवा अति लोभमय, इतनी लोभमयी है, इतनी लोभमयी है कि इसका रोज लोभ जागृत हो जाता है, और लोभ जागृत होते ही सब भूल जाते हैं कि 50% का क्राइटेरिया था या किसी और चीज का भी क्राइटेरिया था, कल से देखेंगे, ऐसा सोच। सुदुर्मति, ऊपर से इसको समझा समझा करके थक जाओ, समझने का नाम नहीं लेते। तो इस जीवा को कैसे नियंत्रित किया जाए? बोले इसका एकमात्र उपाय है, इसको भी कृष्ण से जोड़ा जाए। जैसे बोलने का वेग को कृष्ण से जोड़ा गया, ऐसे ही मन को कृष्ण से जोड़ा गया, ऐसे ही क्रोध को कृष्ण से जोड़ा गया, ऐसे ही जीवा को भी कृष्ण से जोड़ दिया जाए। कैसे जोड़ सकते हैं? केवल प्रसाद के रूप में। इस जीवा को क्या खिलाएं? केवल प्रसाद खिलाएं। बोले प्रसाद खिलाने मात्र से बहुत सारी वैरायटियां संसार की खत्म हो जाएंगी। अब प्रसाद में जो नए नए लोग मिलते हैं, उन लोगों को तो अलग अलग बातें की जाती हैं। भक्त लोग उनको बताते हैं, भैया जो भी है, तुम्हें कहाँ कोई कुछ रोक रहा है, जो भी है भोग लगा के खाओ, बस सब खा सकते हो, सिर्फ भोग लगाना। तो फिर उसको पता चलता है कि भोग में तो लहसुन प्याज आदि ये सब चलता नहीं। तो ना तेरे को पता नहीं था, ये सब नहीं चलता। तो फिर बिना लहसुन प्याज के, बोले बिना लहसुन प्याज का कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, भोग लगा के खाओ। बोले प्रभु जी कई बार भोग लगाने की स्थिति नहीं होती है। तो बोले कोई बात नहीं, त्वमेव वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयामि, ऐसा बोल देना, हे गोविंद आपकी वस्तु है, आपको समर्पित है, और ऐसा बोल करके खा लेना। बोले ये तो नाम अगर नहीं याद रहा तो, बोले कोई बात नहीं, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके खा लेना। इतना बता दिया जाता है शुरुआत में, और व्यक्ति सोचता है बहुत सिंपल है, और है भी सिंपल। लेकिन जब भक्ति से हम थोड़े से जुड़े रहते हैं ना, जैसे हम जुड़े हुए थे तो हम भी ऐसे ही खा लेते थे कहीं भी जा करके कुछ भी। तो हाँ, लहसुन प्याज तो बचपन से ही नहीं खाते थे, भगवान की कृपा थी। तो जो भी खाते थे ऐसे ही ओम विष्णु करके खा लेते थे कई बार। तो कॉलेज से जाते थे तो हम, शिमला जूस सेंटर था, वहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति था, वो जूस बनाता था।
तो हम उसके पास जाकर के रोज मैंगो शेक पीते थे, 5 रुपए का आता था। और फिर वापस कॉलेज से कमरे पर पहुंच जाते थे। थक जाते थे तो सबसे पहले वहीं जाना रोज और पी करके आ जाना। तो एक दिन हमारे शिक्षा गुरु प्रभु ने पूछा, तुम लेट क्यों हो जाता है? मैंने कहा ऐसे ऐसे जूस पी करके आता हूँ थोड़ा सा। जूस? क्या जूस पीता? मतलब मैंगो शेक पी करके। अच्छा, अच्छी बात है। कहाँ पीते हो मैंगो शेक? मैंने कहा कि वहाँ पीता हूँ, शिमला जूस सेंटर। पता है तेरे को कौन व्यक्ति है वो जो बनाता है? मतलब हाँ पता है। क्या नाम है उसका? मतलब कोई मुसलमान है। तो मूर्ख, उसके कर्म नहीं उसमें जाते होंगे अंदर, जब वो फल को काटता है, उसको मिक्स करता है। वो लोग तो मुर्गे फुर्गे उल्टे सीधे आहार करते हैं, वो सब चीजों के उसके कर्म उसमें मिक्स नहीं होते? उसके कर्म भी लगते हैं, पता है तुमको? मेरे को नहीं पता था। ऐसे मत पिया करो कहीं भी। अगर पीना है तो यहीं लेकर के आ जाया करो, यहीं बना करके भगवान को अच्छी तरह से भोग लगा के फिर पी लिया करो। उन्होंने वो जूस बंद करा दिया मेरा, और फिर मेरे को बंद करना पड़ा। तो जब हम इस्कॉन से जुड़े रहते हैं तो फिर ओम विष्णु फॉर्मूला धीरे धीरे फिर खत्म हो जाता है। आपको फिर हाँ बहुत सारे पाठ सिखा दिए जाएंगे कि आप बाहर खा ही नहीं सकते कहीं, इस प्रकार से लोगों के कर्म लग जाते हैं, ऐसा है वैसा है। और फिर धीरे धीरे यहाँ तक सिखा दिया जाता है कि संसार में किसी के घर पे भी मत खाओ, यहाँ तक सिखा दिया जाता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हाँ, इसके घर पे तो बड़े आइटम मिलते हैं, और यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम है, चलो फिर वहाँ चलेंगे सत्संग करने के लिए। और जिस घर पे चना चवेना मिलेगा बोले वहाँ आप लोग जाओ, कीर्तन करके आ जाओ, प्रोग्राम करके आ जाओ। जिन घरों में प्रोग्राम में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है वहाँ चले जाते हैं। आइडियली धीरे 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 हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमें केवल प्रसाद खाना चाहिए, केवल प्रसाद। जब हम केवल प्रसाद खाते हैं, उससे भी हमारे जीवन में जीवा बहुत कुछ नियंत्रित हो जाती है, बहुत कुछ। हालांकि प्रसाद की एक और अंडरस्टैंडिंग है जो भगवत गीता में भगवान ने बताया। भगवान ने बताया राग द्वेष विमुक्त, अगर राग द्वेष से विमुक्त होकर के प्रसाद ग्रहण किया जाए। बोले विषयान इंद्रिय शरण, अगर इंद्रियां किसी भी चीज को ग्रहण कर रही हैं, बस उस इंद्रिय का उस विषय में राग ना हो, अर्थात बहुत ज्यादा किसी आइटम को लेकर के प्रीति ना हो, तो वो वस्तु बोले साक्षात प्रसाद बन जाती है, अपने आप प्रसाद बन जाती है। वो इंद्रिय एक प्रकार से आहुति दे रही है। उस इंद्रिय को अगर हम कुछ विषय दे रहे हैं तो उस इंद्रिय भोग में यज्ञ हो रहा है, साक्षात यज्ञ हो रहा है। हमें फिर बिना भोग लगाए भी हम ग्रहण कर सकते हैं और वो प्रसाद कहलाएगा। लेकिन बिना भोग लगाए ग्रहण करने पे भी प्रसाद कैसे बन जाएगा? वो प्रसाद इसलिए बन जाएगा कि अगर उसका संसार के किसी विषय में राग नहीं है तो उसका निश्चित रूप से कृष्ण में राग होगा ही। कृष्ण में राग किए बिना संसार के विषय से वैराग्य नहीं हो सकता। और कृष्ण में संसारी विषय को अगर वैराग्य नहीं करते, संसारी विषय में अगर राग बना हुआ है, तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि हमारा कृष्ण से वैराग्य बना हुआ है। कृष्ण से राग किए बिना संसार का वैराग्य खत्म नहीं होगा। और संसार से अगर राग बना हुआ है तो हमारा कृष्ण में राग नहीं है, हमारा कृष्ण में वैराग्य है। कृष्ण को ही हम त्याग करके बैठे हुए, निश्चित बात समझ लेनी चाहिए। इसलिए आइडियली देखा जाए तो प्रसाद की परिभाषा तो यही है कि जो व्यक्ति संसार में किसी आइटम को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के आसक्त ना हो, उसका राग ना हो। जैसे आज ठाकुर जी की बहुत इच्छा हो रही, आइसक्रीम का भोग लगाओ। अब ठाकुर जी की इच्छा कहाँ से हो रही? बोले मेरे हृदय में भगवान बैठे ना, सबके हृदय में बैठे हैं, तो मेरे हृदय में भगवान ये इच्छा कर रहे हैं कि आइसक्रीम का भोग लगाओ। और जैसे ही भोग लगा भी दिया, बोले घंटी बजाओ जल्दी निकालो, पिघल जाएगी नहीं तो आइसक्रीम। तो वो भोग लगा रहा है क्या? वो तो एक बहुत छोटे स्तर की फॉर्मेलिटी मात्र है, जो भगवान भी जानते हैं कि एक प्रकार की चीटिंग है, कुछ नहीं।
इसलिए भोग भोग कुछ नहीं है वो। लेकिन जो लगाता ही नहीं उसके लिए तो कम से कम विधि विधान का चाहे जबरदस्ती पालन कर रहा है, अच्छी बात है, उसको अवश्य पालन करना चाहिए। नियमों से ही धीरे 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 आगे प्रगति होती है। लेकिन आइडियली अगर हम प्रसाद की अनुभूति करें, साक्षात रूप से प्रसाद की अनुभूति, तो बोले बिना राग के हमारा जीवन बन जाए कि संसार में किसी वस्तु को लेकर के राग द्वेष ही ना हो। राग द्वेष विमुक्त स्तु, राग द्वेष से विमुक्त हो जाए तब वो प्रसाद बनता है, और उस प्रसाद का अलग अनुभव है। अभी हम जो प्रसाद खाते हैं उस प्रसाद में भी आइटम देखते हैं, वो स्तर जिसमें कि आइटम में प्रसाद देखा जाए, हर आइटम में प्रसाद देखा जाए, चाहे फिर वो जहरी क्यों नहीं है। वो स्थिति भगवान की कृपा की, जब अत्यधिक अनुभूति का स्तर आता है भक्त के जीवन में, तब वो देख पाता है। उससे पहले तो हम आइटम में प्रसाद, हाँ प्रसाद में आइटम देखते हैं। तो जब हम प्रसाद में प्रसाद नहीं देख रहे हैं, प्रसाद में आइटम देख रहे हैं, तो वो आइटम प्रसाद की तरह कैसे काम करेगा? फिर तो वो आइटम प्रसाद की तरह न काम करके आइटम की तरह ही काम करेगा। जैसे हम श्री विग्रह में कृष्ण को नहीं देख पाते, हम पत्थर को देखते हैं। जब पत्थर को देखते हैं तो फिर भगवान भी पत्थर की तरह ही व्यवहार करते हैं। फिर हम कहेंगे भगवान सुनते क्यों नहीं है? कैसे सुनेंगे? हमारा दृष्टि उस स्तर का नहीं है। इसलिए प्रसाद खाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वैरायटी की ओर अलाउड नहीं होना चाहिए। बोलिए तो प्रसाद है भगवान का, और प्रसाद में ये वैरायटी, ये वैरायटी, ये वैरायटी। तो एक नियंत्रण तो प्रसाद खाने से हो सकता है, काफी कुछ हो जाता है। लेकिन दूसरा, प्रसाद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रसाद कहते किसको हैं आइडियली, अर्थात संसार में किसी विषय में राग द्वेष ना रह जाए, तब वो प्रसाद बन जाती। हर परिस्थिति प्रसाद बन जाती, भोजन तो छोटी बात है। और अगर हम नहीं भी देख पा रहे हैं, तो जो प्रसाद हमने भोग लगाया है, जो भोग लग करके आ रहा है, अब उसमें चॉइस और वैरायटी को खत्म कर देंगे, जिसमें कम से कम हम चॉइस को खत्म कर पाए। क्या मेरी ये चॉइस नहीं है, डिमांड खत्म हो जाए। हाँ मेरे को सेव भाजी चाहिए, मेरे को फूल गोभी और आलू फूल गोभी और पूड़ी चाहिए, और मेरे को चीला चाहिए, मेरे को पिज्जा चाहिए, आज आज क्या बन रहा है ये, बोले ये पहले चॉइस खत्म हो जाए। और चॉइस के साथ साथ फिर वैरायटी भी खत्म की जाए। मान लो हमारी ओर से हमने चॉइस खत्म कर दिया, अब हम अपनी ओर से डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन सामने से लोग दुनिया भर की वैरायटी ला ला करके दे रहे हैं। बोले ऐसी स्थिति में हम जीवा को नियंत्रित नहीं कर सकते। वैरायटी को लाओ ही मत ना, वैरायटी को सामने ही मत लाओ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन हम वैरायटीज के पीछे भाग जाते हैं। इसलिए तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। एक तो चॉइस इंक्लूडिंग वैरायटी, और वैरायटी के अंदर भी चॉइस ही आ जाती है एक प्रकार से निकल करके। सामने वैरायटी रखी रहती है तो हम उसे त्याग कहाँ कर पाते हैं। इसलिए कम से कम आइटम, कम से कम खाना सीखें। कई बार ऐसा देखने में आया मेरे जीवन में कि लोगों के घरों में इतने आइटम नहीं बनते जितने मंदिर में आइटम खाने को मिलते हैं। तो कई बार भक्त लोग, अब मिल रहे तो क्या करें, हम खाना तो पड़ेगा ना। बोले सब जगन्नाथ जी को भोग लगता है। अरे सब जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो तुम थोड़ी जगन्नाथ हो भाई, तुम जगन्नाथ जी के सेवक ही बन जाओ। थोड़ा बहुत ही खा लो, बाकी लोगों को बांट दिया कर। घरों में मैंने देखा है, अगर सब्जी बनेगी तो दाल नहीं बनेगी, और दाल बनेगी तो सब्जी नहीं बनती। रोटी बनेगी तो चावल नहीं बनता, चावल बनता है तो रोटी नहीं बनती। प्राय ऐसा घरों में देखा है। और कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन की दाल चावल रोटी सब्जी बन जाए, और उसमें भी फिर कभी स्वीट नहीं बनती, गुड़ खाने को मिलेगा रोज ही, बड़ी मुश्किल से, वो भी रोज नहीं मिलेगा। और उसमें हरी मिर्च भी कई बार मिलेगी, तो फिर हरी मिर्च मिलेगी तो कोई सब्जी नहीं मिलेगी, हरी मिर्च के साथ ही आपको चटनी के साथ खानी पड़ेगी।
ठेसा कहते हैं उसको महाराष्ट्र की भाषा में, ठेसा। और भाखरी बनी है भैया, खा लो इसी को। तो वहां से आए हम भक्ति करने के लिए, जीवा को नियंत्रित करने के लिए, भक्ति को आसान बनाने के लिए, लेकिन मंदिर में आए तो मंदिर में क्या देखा? दाल भी बनी है, चावल भी बना है, रोटी भी बनी है, सब्जी भी बनी है, मिर्ची भी फ्राई होकर के आ रही है, खीर भी बनी है, और दो चार मिठाइयाँ भी। क्या करें? बोले अब खाना तो पड़ेगा ना। बोले हाँ, दरवाजा खोला बिल्ली निकालने के लिए, लेकिन ऊंट घुस गया। इतनी जीवा तो अनकंट्रोल्ड संसार में नहीं थी जितनी मंदिर में आकर के अनकंट्रोल्ड हो जाती कई बार। तो फिर क्या आइटम मंदिर में कम बनाने चाहिए? बोले ऐसी बात नहीं है, मंदिर में आइटम भरपूर बनाने चाहिए। जो नए भक्त लोग आते हैं उनको भरपूर खिलाना चाहिए 6 महीने तक। और 6 महीने तक उनको ज़्यादा कुछ सेवा का लोड भी नहीं देना चाहिए। और वो फिर 6 महीने बाद उनको सेवा देनी चाहिए। और जब सेवा मिलती है ना उनको, तो एकदम घबरा जाते हैं। 6 महीने में तो चर्बी चढ़ाने की आदत पड़ गई थी उनको, तो काफी चर्बी चढ़ जाती। फिर सोचते अरे यहाँ सेवा भी मिलती है, बोले मैं नहीं रहूंगा मंदिर में। तो मंदिर के भक्त लोग कहते भैया रह लो मंदिर में, देखो यहाँ इतनी सेवाएं हैं, आपकी भी जरूरत है, आपका भी ये ऐसे नहीं मैं सिर्फ बढ़िया बढ़िया खाऊंगा रहूंगा नहीं, मैं मेरे ऊपर इतनी सेवा, मैं नहीं रह सकता। भक्त लोग कहते हैं अरे जिम्मेदारी कुछ तो उठानी पड़ेगी भाई, आने वाले समय में एक ही दो लोग जिम्मेदारी उठा करके मंदिर को सेवा करेंगे, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। आप भी यहाँ रहते हैं, कोई कुकिंग नहीं करेगा तो आप भी कैसे खाएंगे? इसलिए थोड़ा बहुत तो सहयोग करना चाहिए। आप कर लो, फिर मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे भक्तों को हाथ जोड़ करके भेज देना होता है, जाओ भैया एक काम करो, मैं सामान ला के आपका दे देता हूँ, बैग पैक करके आप जल्दी से चले जाओ। अच्छा वो चला जाता है ना, तब फिर उसको याद आती है कि यार ये खाई ना, जो आइटम खाए वो कितने बढ़िया बढ़िया थे। और जब वो आइटम बढ़िया बढ़िया थे, अब उसको संसार में कहीं मिलते नहीं है। दो वक्त की रोटी के लिए कितना माथा पच्चा करना पड़ता है उसको। फिर वो वापस लौट कर खाने का भी पता नहीं रहता कि क्या खा रहा हूँ मैं, चाहे वैरायटी कितनी भी हो। खैर, ये नए भक्तों के लिए ऐसी वैरायटी का सदुपयोग करना चाहिए। पुराने भक्तों को ये बात सीखनी चाहिए कि भाई हमें जीवा को नियंत्रित करना है जैसे तैसे करके। तो नियंत्रित कैसे करेंगे? प्रसाद के द्वारा। प्रसाद में भी कौन सा प्रसाद? वो प्रसाद आइडियली जिसमें कि आइटम वाइज हमारी संसार में कहीं राग ही ना हो, कहीं अटैचमेंट ही ना हो। तो वो प्रसाद के स्तर पर तो तुरंत कृष्ण की अनुभूति हो जाएगी। जब तक वो प्रसाद का स्तर नहीं है, तब तक हम प्रसाद में प्रसाद नहीं देख रहे हैं, प्रसाद में एक साधारण आइटम देख रहे हैं। जो आइटम देख रहे हैं तो वो आइटम की तरह ही हमारे साथ रिएक्ट करेगा, उसके आइटम वाइज कंसिक्वेंसेस आएंगे हमारे जीवन में। तो उसके जो परिणाम आएंगे वो भक्ति वृद्धि के नहीं आएंगे, वो परिणाम हमें भक्ति से भटकाने वाले आएंगे। चाहे हम प्रसाद के नाम पर ही खा रहे हैं, लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए, परिणाम हमें भटकाने वाले होंगे। इसलिए उस भटकने से बचने के लिए हमारी खुद की चॉइस नहीं होनी चाहिए, आज ये बनाओ आज ये बनाओ। जैसे बच्चे लोग गुरुकुल, आज छोले पूड़ी बनाओ, छोले भटूरे बनाओ, कई बार बच्चों की इच्छा होती। तो बचपन से ही ये बात का ऐसा संस्कार दिया जाए, नहीं भैया कोई चॉइस नहीं, दूसरा कोई वैरायटी नहीं। फिर बोले जिएंगे किसके सहारे? यहाँ भी तो आनंद की जरूरत होती है। हाँ ठीक है, कभी कभार इस आनंद को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसकी आदत बनाना ठीक नहीं, कि रोज मलीदा की आदत बन जाए, रोज खीर खाने की आदत बन जाए, रोज बढ़िया बढ़िया हलवा खाने की आदत बन जाए। बोले हाँ, आदत बन जाती है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहली चीज, चॉइस और वैरायटी खत्म करनी चाहिए। दूसरी चीज क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्वांटिटी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा चीज, फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल होनी चाहिए। ये नहीं अच्छा आज तिरुपति का प्रसाद है, लाओ लड्डू लाओ,
अच्छा, वृंदावन का प्रसाद लाओ, लाओ पेड़ा लाओ। हरे कृष्णा। तो कुल मिलाकर के तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जो भक्ति वृद्धि होने पर, भक्तों के ऐसे सानिध्य मिलने पर ही होगी, आसान नहीं है इसको भी मेंटेन करना। बस प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद की परिभाषा नहीं है। तब तक हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर भक्ति को सुगम बनाना है तो हमारी चॉइस को नियंत्रित करना पड़ेगा। दूसरा, हमारी वैरायटीज को नियंत्रित करना पड़ेगा। तीसरा, हमारा डाइट को नियंत्रित करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा ही खाना चाहिए, अर्थात खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। इतना खाएं कि जिससे हमारा जीविका निर्वाह हो जाए, जिससे हम मरे नहीं। और तीसरा, फ्रीक्वेंसी हमें मेंटेन करनी है। 2 बार खाते हैं तो 2 बार ही खाएं, 3 बार खा रहे हैं तो दिन में 3 ही बार खाएं। ये मैंने गुरु महाराज के अंदर देखा है। अगर उन्होंने सुबह का प्रसाद लेकर के कुल्ला कर लिया तो फिर चाहे सामने अमृत ला दो, कुछ भी ला दो, कभी नहीं खाते। फिर शाम के समय में ही खाएंगे। तो ऐसा ही हमें भी आचार्यों से सीखना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल के दिन और थोड़ी चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत से उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।